नमस्कार साथियों, सीबीबी के लाइट गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं पंच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंच के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आईटी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर मशीन सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगी, पंच की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ जो है सहायक बोरन टेक्नीशियन, एचएल, भेल, एनटीपीसी, रेलवे, मेट्रो आदि के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए विस्तार से हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंच के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग पंच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं कि पंच के बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंच के द्वारा हैमर की सहायता से मार्क की गई लाइनों पर बिंदु लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने वर्कशॉप में, अगर आपने आईटीआई वर्कशॉप में काम किया होगा, तो वहाँ पे एक जॉब होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पे आपको टी कटिंग बनानी है, इस पे अगर आपको जो है टी कटिंग बनानी है, इस टाइप से अगर टी कटिंग बनानी है, तो पहले क्या करते हैं, पहले जो हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद जिस पे पंचिंग करते हैं, जिसको पंच से पंचिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो लाइन बनी हुई है, इस वाली लाइन पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरह से जो है पंच करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पंच करते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके इस तरह से पंच मार लेते हैं, ताकि वहाँ से हमको कटिंग करने में आसानी रहे। तो इस तरह से जब पंच कर लेते हैं, तो पंचिंग करने के बाद वहाँ से हमको काटने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे वही पॉइंट में लिखा हुआ कि मार्किंग की गई लाइन पर जो है बिंदु लगाते हैं, डॉट लगाए जाते हैं, जिस पर जो है, जिससे कोई मार्किंग जॉब बनाने में अंतिम समय तक दिखाई देते हैं, और इसी कारण से इसे अस्थाई जो है मार्किंग भी कहते हैं। तो ये मार्किंग जो है, ये अस्थाई मार्किंग कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो सवाल बनने वाले हैं, वो सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सवाल ये पूछ सकता है कि जो है पंचिंग द्वारा क्या किया जा सकता है? मार्किंग किया जा सकता है, या फिर जो है हैमरिंग किया जा सकता है, या तो कटिंग किया जा सकता है। ऐसे 4-5 प्रकार से टाइप से पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो पंचिंग क्रिया होती है फ्रेंड्स, वो होती है क्या, आपका वो होता है अस्थाई मार्किंग होती है, ठीक है। पहले एक कच्चा मार्किंग किया जाता है, कच्चा मार्क किया जाता है, फिर इसके बाद उसको पंच द्वारा जो है डॉट लगाए जाते हैं, यानी पंचिंग किया जाता है। फिर इसके बाद जो वो पक्का अस्थाई मार्किंग हो जाती है। फिर इसके बाद आसानी से उस पर हम काम कर सकते हैं। तो बात होगी पहले पॉइंट की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, वो होता है, यहाँ पे इस बात को समझते हैं। पंच अष्टभुज यानी 8 जो है 8 भुजा होती है उसमें, इसको बोलते हैं एक्टागोनल बोलते हैं इसको। आकार की होती है, उसको बेलनाकार सिलेंडर बनाकर नर्लिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसमें जो नर्लिंग होती है, ये क्या होती है, इसको भी विस्तार से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पंच है, ठीक है। यहाँ पे एक पंच है, और यहाँ पे जो है इस तरह से जो पंच होती है, इस तरह से। अब क्या होता है कि यहाँ पे बेलनाकार सिलेंडर होती है, इस पर क्या होता है, इस पर नर्लिंग की होती है, ठीक है। अब नर्लिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें जो है एक तरह से ऐसे कटिंग बनी होती है, ठीक है। और फिर इस तरह से ऐसे कटिंग बनी होती है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना होता है, कटिंग बनी होती है, ठीक है। बहुत घना होता है, काफ़ी घना होता है इस तरह से। तो यही क्रिया जो कटिंग इस तरह से होती है, यही क्रिया जो होती है, यही नर्लिंग क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया होती, जो कटिंग होती है इस पे, इस कटिंग को ही नर्लिंग क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंच होता है, इसमें ऐसे पंच में इस तरह से जो है, इस तरह से कटिंग बनी होती है, ताकि पकड़ने में उसको आसानी हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रिया बनी होती है, ये जो कटिंग होती है, इसी कटिंग वाले भाग को नर्लिंग बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में नर्लिंग बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको कवर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे अगर अगले पॉइंट बात करें, तो फ्रेंड्स इसके हेड, देह यानी बॉडी, पॉइंट इसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ऐसे इस तरह से पंच होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, इसकी ये बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है, इसकी ये पॉइंट होता है, ठीक है। इसकी जो नुकीला भाग होता है, ये पॉइंट होता है। और ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला भाग क्या होगा, हेड हो गया। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी हो गई। और इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया, ये इसका हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। तो विस्तार से आप इसको पॉइंट को समझ सकते हैं। अब अगली पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है, पंच प्राय उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनके पॉइंट को कठोर तथा हार्ड और टेम्पर जो है कर लिया जाता है। अब कठोर और टेम्पर क्या होता है, इन दोनों वर्ड को समझना, क्योंकि इसमें दोस्तों
पॉइंट जो होते हैं इसमें जो पॉइंट हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको समझना कि एक हार्ड, एक समझना आपको टेपर। इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये आपका ये पंच है, ठीक है? ये आपका पंच है, मान लेते हैं सपोज दैट ये पंच है। तो पंच में क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक कठोर, एक टेम्पर किया जाता है, ठीक है? जैसे आप लोहार के पास गए होंगे कभी-कभी, जैसे गाँव में होता है ना, खुरपा पिटाने जाते हैं या हँसिया जो होता है उसको पिटाने जाते हैं। अब तो बहुत कम पिटाने जाते हैं, लेकिन जो है लोहार के पास जाते हैं। तो लोहार क्या होता है, लोहार के पास एक भट्ठी होती है, ठीक है? लोहार के पास एक भट्टी होती है, जिसमें एक उसमें भट्टी होती है, उस भट्टी में जो है, भट्टी में जो क्या है, लोहे को गर्म करता है, ठीक है? लोहे को गर्म करता है यहाँ पे, इससे लोहे को गर्म करता है और उसके बगल में जो है एक जो है उसके छोटे से बगल में गड्ढा होता है और उस गड्ढे में जो है, इस गड्ढे में यहाँ पे पानी भरा होता है, ठीक है? गड्ढे में पानी भरा होता है। लोहे को जब ये गर्म करके उसको पीट करके जो है, लोहे को गर्म करके पीट करके जिस समय खुरपा है, खुरपा को पीट करके इस पानी में डाल देता है, ठीक है? इस पानी में डालता है। उस पानी में डालने के बाद उसमें जो उसकी भंगुरता होती है वो ख़त्म हो जाती है और उस जो भंगुरता होती है, जो उस भंगुरता होती है ख़त्म होने को ही क्रिया को टेम्पर कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? टेम्पर कहा जाता है। और जो उसमें जो आग में गर्म किया जाता है, आग में गर्म क्यों कहता है? ताकि वो कठोर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों पॉइंट समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे टेम्पर का मतलब ये होता है कि उसमें जो है पानी में जब उसको गर्म करके पानी में जब उसको जब ठंडा करते हैं पानी में, तो वही टेम्पर करते हैं उसको, ठीक है? पानी, ताकि वो भंगुरता उसमें जो है नहीं टूटने की क्षमता होती है, जल्दी टूटे ना, वो ख़त्म हो जाए, इसीलिए उसको टेम्पर करते हैं, ठीक है? तो कठोर के भट्टी में डालते ताकि वो कठोर हो जाए और पानी में डालते ताकि वो टेम्पर हो जाए फ्रेंड, ठीक है? अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे है पंच की साइज़, इसकी पूरी लंबाई, उसके व्यास जो डायमीटर होती है, प्रकट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 50 × 12.50 दिया है। तो पंच की जो साइज़ होती है उसकी पूरी लंबाई जो है उसकी व्यास डायमीटर से प्रकट किया जाता है। मतलब कि जो पंच होती है, पंच जो होती है, ठीक है? जो पंच होती है ये पूरी, मान लीजिए ये पंच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है ये पूरी पंच जो है, यहाँ से इसका जो है इसकी साइज़, आकार जो है इसकी साइज़ यहाँ से यहाँ तक की ली जाती है, ठीक है? अब इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं सेंटर पंच के बारे में। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर पंच के बारे में। तो ये आपके सामने सेंटर पंच है। इस पॉइंट से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंटर पंच के बारे में, ठीक है? अगर सेंटर पंच के बारे में बात करें तो इसमें यह पंच 10 मिलीमीटर के व्यास के अष्टफलककारी यानी 8 भुजा होती है इसमें। ढलवा इस्पात के कास्ट स्टील के बना होता है। यह लगभग 125 मिलीमीटर लंबा होता है। 125 मिलीमीटर लंबा होता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट हैं इसमें। 3 पॉइंट क्या-क्या है उसको यहाँ से समझ लीजिए कि 3 पॉइंट कौन-कौन से हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि इसका जो व्यास होता है वो 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है? इसकी जो व्यास होती है, व्यास मतलब उसकी जो मोटाई होती है वो 10 मिलीमीटर होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो उसकी जो व्यास होती है वो कितनी होती है? जो व्यास होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, मतलब कि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है? अब यहाँ से इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि ये है कि ये ढलवा लोहा, ठीक है? ढलवा लोहा यानी हम कह सकते हैं इसको जो है ढलवा लोहा जो है। अब अगला पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि इसके नुकीले भाग के अंतर्गत जो कोण होते हैं वो नुकीले भाग का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी आप जो इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये आपका जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब कि 45 आपका इधर से, ये 45 इधर से और 45 इधर से, ये पूरा बनेगा कितना? 45 90 डिग्री का जो इसमें एंगल बनता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका ये बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे है, अगला पॉइंट ये है, सेंटर पंच का उपयोग धातु में छेद करने से पहले उस छेद के केंद्र लगाने के लिए गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खरादने यानी खरादने, टर्निंग करने के लिए, खरादना मतलब टर्निंग करने जो बनाते हैं उसमें, इससे पहले इनको सेंटरिंग करने के लिए और किनारों पर केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। तो जो सेंटर पंच होते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट है। सेंटर पंच का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ सकता है कि सेंटर पंच का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो होता है एक तो होल करने के लिए, छेद करने के लिए, ठीक है? और उसके जो है एक होल करने के लिए दूसरी पॉइंट ये है कि
गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खरादने यानी टर्निंग करने के लिए, और दूसरा पॉइंट है सेंटरिंग करने के लिए, और तीसरा पॉइंट है कि उसके किनारों पर, जो आपके किनारों पर केंद्र बिंदु लगाने के लिए। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। तो बात होगी सेंटर पंच की। यहाँ से अब बात करते हैं डॉट पंच की। बात करते हैं यहाँ पे डॉट पंच की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डॉट पंच के बारे में। डॉट पंच के बारे में यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। डॉट पंच के बारे में अगर बात करें तो यहाँ जो है यह सेंटर पंच के लगभग बराबर होता है। यह ये आपका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे ये 6 mm के व्यास अष्टफलकारी होता है। इसका जो व्यास होता है वो 6 mm का होता है, ठीक है। 8 फलक होते हैं इसमें। ये ढलवा लोहा है यानी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लेकिन इसमें जो आंतरिक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। सेंटर पंच में कितना था? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे 60 यानी 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये है आपका 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री इधर से और 30 डिग्री इधर से। तो ये पूरा आपका 60 डिग्री यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट अगला पॉइंट है यहाँ पे, पंच का उपयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं को, रेखाओं तथा विभाजकों द्वारा खींची जाने वाली वृत्त के केंद्रों की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स स्क्राइबर मतलब जो होता है, जो स्क्राइबर होता है, अपने अपने वर्कशॉप में देखा होगा स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर से जो मार्किंग की जाती है यानी वो स्क्राइबर, ठीक है, एक ऐसे लोहे की तरह, मतलब एक तरह होता है ऐसे, और एक साइड में एक नुकीला बना होता है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा नुकीला बना होता है, इसको स्क्राइबर बोलते हैं। स्क्राइबर द्वारा जो खींची गई रेखा होती है उसको, उसमें जो डॉट पंच लगे जाते हैं उसको अंकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 पंच तक मैंने बता दिया है विस्तार से। अगली पंच के बारे में जो और पंच है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन पूछाते हैं, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।